आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है। मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है। अगर हम इसको अरबी में कैसे कहेंगे? किसी से हम अगर पूछते हैं, रास्ता पूछता है, आदमी नहीं मालूम होता है कि फ़लाँ चीज़ का दुकान कहाँ है, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें मुझे दर्जी की दुकान पे जाना है, हम किसी से पूछते हैं तो अरबी में कैसे पूछेंगे? फ़ी अना रोह महल ख़यात। फ़ी अना रोह महल ख़यात। महल ख़यात, मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है। मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है। फ़ी अना रोह महल ख़यात। महल ख़यात, मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो इसमें हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं। इंत मालूम यानी तुमको मालूम है, मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है। फ़ी अना रोह महल ख़यात। इंत मालूम वैन यानी तुमको मालूम है कहाँ है। मेरे आँख से पानी टपकता है। मेरे आँख से पानी टपकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके आँख से ऐसे होता है, बीमारी है, तो हम इसको अरबी में कैसे कहेंगे? मेरे आँख से पानी टपकता है। अना ऐन मिन तसरीबात अलमोया। अना ऐन मिन तसरीबात अलमोया। तसरीबात अलमोया, अना का मतलब मेरे, ऐन मतलब आँख। आँख को अरबी में ऐन कहते हैं। मिन मतलब से, तसरीबात का मतलब टपकना होता है। पानी टपकता है या कुछ भी टपकता है तो उसको कहते हैं तसरीबात। तसरीबात। अलमोया यानी पानी। मोया कहते हैं पानी को। अल का मतलब कोई भी चीज़ में हम अल इस्तेमाल करते हैं। अरबी का ऐसा अल्फाज है ना कि हम उसमें अल, आप खुद भी देखिएगा कि कोई भी चीज़ लिखा रहेगा वहाँ पे अल मिलाया गया रहता है। तुम्हें अपनी आँख डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम्हें अपनी आँख डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम्हें अपनी आँख डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरबी में कैसे कहेंगे? इंत ऐनुल ख़ास। इंत ऐनुल ख़ास सूफ़ अबगा अल तबीब। सूफ़ अबगा अल तबीब। इंत मतलब तुम्हें और ऐनुल ख़ास, ख़ास का मतलब अपना होता है। ऐन का मतलब आँख और ख़ास का मतलब अपना या अपनी। तुम्हें अपनी आँख, डॉक्टर का मतलब तबीब। तबीब को डॉक्टर को तबीब कहते हैं। और सूफ़ का मतलब दिखाना, अबगा का मतलब चाहिए। तो तुम्हें अपनी आँख डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो अरबी में हम कैसे बोलेंगे? इंत ऐनुल ख़ास सूफ़ अबगा अल तबीब। सूफ़ अबगा अल तबीब। इंत ऐनुल ख़ास सूफ़ अबगा अल तबीब। अल तबीब, ये अल जो बार बार आ रहा है ना, ये अरबिक का एक ग्रामर है। अरबिक के ग्रामर में किसी भी ग्रामर में आप देखिएगा तो उसमें इस तरह का सेंटेंस मिलता है। अरबी में अल मिलाया जाता है यानी नाम। जो नाम मतलब नाम के जगह पे जिस अल्फाज को हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम अल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब यह काम ख़त्म करके मेरे पास आ जाओ। यह काम ख़त्म करके, आपका कफ़ील है अगर आपसे कहता है यह काम ख़त्म करके मेरे पास आ जाओ, तो क्या कहेगा? हाज़ा शुगुल खल्लास सवी ताल इंदी। हाज़ा शुगुल खल्लास सवी ताल इंदी, यानी ये हाज़ा तब यह, शुगुल मतलब काम, खल्लास मतलब ख़त्म, सवी मतलब करके, ताल इंदी, ताल मतलब आओ, इंदी मतलब मेरे पास। हाज़ा शुगुल खल्लास सवी ताल इंदी, यह काम ख़त्म करके मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा हिस्सा तुमको मिल जाएगा। तुम्हारा हिस्सा तुमको मिल जाएगा, तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? अल जुज़उल। अल जुज़उल, जुज़ का मतलब हिस्सा होता है। जुज़ का मतलब हिस्सा होता है। और तुमको तुम्हारा हिस्सा यानी तुम्हारा हिस्सा को वो ख़ास कहते हैं। अभी मैंने बताया ना कि अपना, तो वो ख़ास कहते हैं। तो ठीक तुम्हारा हिस्सा
जहाँ हिस्सा अगर आ रहा है तो तुम्हारा हिस्सा यानी तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा ख़ास, तो ख़ास कहते हैं। तो ख़ास हिस्सा जुज़, अल जुज़उल ख़ास, अल जुज़उल ख़ास इंतहसल, इंतहसल, हसल का मतलब मिलना होता है, मिला या मिल जाएगा। इंत का मतलब तुमको और जुज़उल ख़ास मतलब तुम्हारा हिस्सा, जुज़उल ख़ास मतलब तुम्हारा हिस्सा तुमको मिल जाएगा। अल जुज़उल ख़ास इंतहसल, तुम्हारा हिस्सा तुमको मिल जाएगा। तुम डरो नहीं मैं ज़िम्मेदार हूँ, तुम डरो नहीं मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो अरबी में कैसे बोलेंगे? मा इन तख़ौफ़ अना मसूल, मा इन तख़ौफ़ अना मसूल, तुम डरो नहीं मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ। आदमी कोई काम करता है ना, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका कपिल कोई काम करा रहा है तो आप डर के करें तो क्या बोलेगा? मा इन तख़ौफ़ अना मसूल, तुम डरो नहीं मैं ज़िम्मेदार हूँ, तुम डरो नहीं मैं ज़िम्मेदार हूँ। मा इन तख़ौफ़ अना मसूल, तुम डरो नहीं मैं ज़िम्मेदार हूँ। या आप भी किसी से कह सकते हैं कि तुम डरो नहीं मैं ज़िम्मेदार हूँ, तुम डरो नहीं मैं ज़िम्मेदार हूँ। मा इन तख़ौफ़ अना मसूल। दोस्तों, अब तक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना कभी न भूलें। तुमने सारा पानी खराब कर दिया, तुमने सारा पानी ख़राब कर दिया, ख़राब कर दिया। इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे? इन तकुल्लू मोया, इन तकुल्लू मोया सवी खरबोदा या खरबान, खरबोदा भी बोल सकते हैं और खरबान भी बोल सकते हैं। अगर हम सिर्फ ख़राब कहेंगे तब भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन खरबान का मतलब ख़राब होता है, खरबोदा का मतलब भी ख़राब होता है। तो इन तकुल्लू मोया सवी खरबोदा या खरबान हम कहेंगे, यानी तुमने सारा पानी ख़राब कर दिया, तुमने सारा पानी ख़राब कर दिया। पानी की जगह पे आप कुछ भी खाना, मलाब, कपड़ा, कोई भी सामान लगा सकते हैं कि भाई ये चीज़ तुमने ख़राब कर दिया। तो सवी का मतलब कर दिया, करना होता है, और कुल्लू का मतलब सारा होता है। तो इन तो सारा पानी, इन तुमने सारा पानी ख़राब कर दिया, तूने सारा सामान ख़राब कर दिया, तुमने सारा खाना ख़राब कर दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं इन तकुल्लू मोया सवी खरबोदा खरबान। आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है, आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। तो इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। फ़ी अल-यौम, फ़ी अल-यौम अना वाजिद खसारा, फ़ी अल-यौम अना वाजिद खसारा। वाजिद के जगह पे हम कत्तीर भी लगा सकते हैं। कत्तीर का मतलब भी बहुत होता है और वाजिद का मतलब भी बहुत होता है। तो फ़ी अल-यौम अना वाजिद खसारा, फ़ी अल-यौम अना वाजिद खसारा, खसारा का मतलब नुकसान होता है, अल-यौम का मतलब आज होता है। तो आप अल-यौम भी कह सकते हैं और इल-यौम भी कह सकते हैं। लोग इल-यौम भी कहते हैं, अल-यौम भी कहते हैं। फ़ी का मतलब में भी होता है और फ़ी का मतलब है भी होता है। तो यहाँ पे है के लिए फ़ी लगाया गया है। अना का मतलब मुझे, वाजिद का मतलब बहुत, खसारा का मतलब नुकसान। आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। कोई भी धंधा बिज़नेस आदमी करता है या कुछ भी, तो आदमी कहता है ना आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। तो फ़ी अल-यौम अना वाजिद खसारा। आज मुझे 1 महीने बाद सैलरी मिली है। अगर हमको सैलरी मिलती है तो हम किसी से कहते हैं कि आज मुझे 1 महीने के बाद सैलरी मिली है। आज मुझे 1 महीने बाद सैलरी मिली है। इस तरह से हम कहते हैं। तो अरबी में कैसे कहेंगे? अना अल-यौम, अना अल-यौम यानी आज मुझे, हसल यानी मिली है, रातिब मतलब सैलरी, रातिब भी कहते हैं और मास भी कहते हैं। सैलरी को अरबी में रातिब भी कहते हैं और मास भी कहते हैं। वाहिद का मतलब एक और शहर का मतलब महीना होता है। शहर का मतलब महीना होता है और बाद का मतलब बाद होता है। तो हम यहाँ बादेन भी कह सकते हैं या बाद भी कह सकते हैं। बादेन का मतलब बाद होता है, तो बाद कहेंगे तभी लोग समझेंगे और बादेन कहेंगे तब भी लोग समझेंगे। तो अना अल-यौम हसल रातिब वाहिद शहर बाद, वाहिद शहर बादेन या वाहिद शहर बाद, इस तरह से हम कह सकते हैं। अना अल-यौम हसल अना अल-यौम हसल रातिब वाहिद शहर बादेन यानी आज मुझे 1 महीने के बाद सैलरी मिली है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
तुमको मालूम नहीं। हम किसी से कहते हैं, कोई कहता है अरे भाई आज बहुत हँस रहे हो, बहुत खुश हो, क्या बात है? तो हम कहते हैं आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमको मालूम नहीं। तो अरबी में हम कैसे कहेंगे? अना अल-यौम वाजिद फ़रहान, अना अल-यौम वाजिद फ़रहान मा इंत मालूम, मा इंत मालूम। मा मतलब नहीं, इंता मतलब तुमको, मालूम मतलब मालूम या जानकारी। तुमको जानकारी नहीं है, तुमको मालूम नहीं है। अना अल-यौम वाजिद फ़रहान, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। बहुत के लिए भी आप वाजिद को इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़रहान का मतलब खुश होता है, फ़रहान का मतलब खुश, अना का मतलब मुझे या मैं या मेरा, इस तरह से। अल-यौम मतलब आज, अल-यौम मतलब आज। मुझे 2000 रियाल सैलरी मिली है, मुझे 2000 रियाल सैलरी मिली है। अब जितना आपको सैलरी मिला, 2000 मिला हो, 3000 मिला हो, 1500 मिला हो, जो भी मिला आज आप उस तरह से कह सकते हैं। फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने 2000 का यहाँ पे यूज़ किया है, तो मुझे 2000 रियाल सैलरी मिली है। तो फ़ी अना हसल मास, फ़ी अना हसल मास या रातिब, रातिब भी कह सकते हैं और मास भी कह सकते हैं। फ़ी अना हसल मास या रातिब अल्फ़ेन रियाल, अल्फ़ेन रियाल, अल्फ़ेन रियाल का मतलब 2000 होता है। अल्फ़ेन का मतलब 2000, रियाल का मतलब रियाल, पैसा को रियाल कहते हैं। यहाँ हम लोग इंडिया में पैसा कहते हैं, रुपया कहते हैं, यहाँ फ़ुलूस कहते हैं पैसा को, और पैसा को, रुपया को, या जो करेंसी है उस करेंसी को यहाँ पे रियाल कहते हैं। तो फ़ी अना हसल मास अल्फ़ेन रियाल, मुझे 2000 रियाल सैलरी मिली है, मुझे 2000 रियाल सैलरी मिली है। मुझे पैसा छोड़ने या भेजने बैंक जाना है। हम कहते हैं ना पैसा छोड़ने जाना है या पैसा भेजने जाना है। हम मुझे पैसा छोड़ने बैंक जाना है या मुझे पैसा भेजने बैंक जाना है। यहाँ 2 अल्फ़ाज़ है, छोड़ना और भेजना। छोड़ने को अरबी में वद्दी कहते हैं और भेजने को अरसिल कहते हैं। लेकिन दोनों एक, इसके लिए पैसा भेजने के लिए दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अना रुह वद्दी फ़ुलूस बैंक, अना रुह वद्दी फ़ुलूस बैंक कह सकते हैं, या अना रुह अरसिल फ़ुलूस बैंक, अना रुह अरसिल फ़ुलूस बैंक, इस तरह से हम कह सकते हैं। अना रुह वद्दी फ़ुलूस बैंक यानी मुझे पैसा छोड़ने बैंक जाना है, और अना रुह अरसिल फ़ुलूस बैंक यानी मुझे पैसा भेजने बैंक जाना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों अल्फ़ाज पैसा भेजने के लिए, छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वद्दी भी कह सकते हैं और अरसिल भी कह सकते हैं। अरसिल का मतलब भेजना होता है, वद्दी का मतलब छोड़ना होता है। तो मुझे पैसा छोड़ने बैंक जाना है। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है, थोड़ा हटो। मुझे उससे बात करनी है, थोड़ा हटो। अरबी में हम कैसे कहेंगे? अना हुवा मिन कलाम, अना हुवा मिन कलाम सवी सोया आखर, अना हुवा मिन कलाम सवी सोया आखर। सोई आखर भी कह सकते हैं, सोया आखर भी कह सकते हैं, हुआ भी कह सकते हैं या हुआ भी कह सकते हैं। हुआ या हुआ, लोग हुआ भी कहते हैं और हुआ भी कहते हैं, लेकिन होता हुआ है। हुआ का मतलब उस होता है, उस। तो अना मतलब मुझे, हुआ मतलब उस, मिन मतलब से, बात मतलब कलाम। करने को सवी कहते हैं, थोड़ा को सोया कहते हैं, सोया या सोई, और हटो या हटाने को, किसी को कहेंगे थोड़ा हटो या हटाओ तो कहेंगे अखर। अखर का मतलब हटो या थोड़ा साइड हो जाओ। तो मुझे उससे बात करनी है, थोड़ा हटो। तो अना हुवा मिन कलाम सोया अखर। इस बाज़ार में सामान बहुत महंगा है, इस बाज़ार में सामान बहुत महंगा है। किसी बाज़ार में जाते हैं तो महंगा सामान लगता है, आदमी कहता है ना इस बाज़ार में सामान बहुत महंगा है या बहुत ज़्यादा महंगा है। तो अरबी में कैसे कहेगा? फ़ी हाज़ा सुक अगरात मर्रा गाली, फ़ी हाज़ा सुक, सुक के जगह पे अस्वाक भी लगा सकते हैं। इस्वाक या अस्वाक या सूक। इस्वाक का मतलब भी मार्केट होता है, बाज़ार होता है। सूक का मतलब भी मार्केट, बाज़ार, जो अल्फाज वही है, बस इस्वाक कहो या सूक कहो या इस्वाक या अस्वाक, इस तरह से कहते हैं। तो फ़ी हाज़ा सूक, फ़ी का मतलब यहाँ में के लिए लगाया गया है, यानी इस बाज़ार में, यानी फ़ी हाज़ा सूक, इस बाज़ार में सामान बहुत महंगा है। अगरात मर्रा गाली, अगरात मर्रा
गाली यानी इस बाज़ार में सामान बहुत महंगा है या बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस तरह से हम अरबी में कह सकते हैं। हमें सस्ता मार्केट में चलना चाहिए, हमें सस्ता मार्केट में चल जाना चाहिए या सस्ते मार्केट में, इस तरह से हम कहते हैं। तो अरबी में कह सकेंगे नहना, नहना इमसी अबगा, नहना इमसी अबगा। अबगा की जगह पे सिर्फ आप एबी भी लगा सकते हैं, एबी या अबगा। तो नहना इमसी अबगा या नहना इमसी अबग फ़ी इस्वाकुल रखीस, फ़ी इस्वाकुल रखीस यानी हमें सस्ता मार्केट में चलना चाहिए। रखीस का मतलब सस्ता होता है, इस्वाक का मतलब मार्केट बाज़ार होता है, अबगा का मतलब चाहिए, अबगा का मतलब चाहिए, इमसी का मतलब चलना होता है। इमसी या यमसी, यमसी होता है, यमसी है लेकिन लोग इमसी कहते हैं, इमसी कहते हैं या यमसी भी कहते हैं। तो हमें सस्ता मार्केट में चलना चाहिए। नहना इमसी अबगा, नहना इमसी अबगा या नहना यमसी अबगा फ़ी इस्वाकुल रखीस, फ़ी इस्वाकुल रखीस। फ़ी का मतलब है। मेरे पास पैसे बहुत थोड़े हैं, मेरे पास पैसे बहुत थोड़े हैं या कम हैं। आदमी कहता है ना मेरे पास पैसे बहुत थोड़े हैं या बहुत कम है, मैं इस मार्केट में सामान नहीं खरीद सकता। तो अरबी में कैसे कहेंगे इंदी फुलूस यानी मेरे पास पैसे, इंदी फुलूस, इंदी मतलब मेरे पास, फुलूस का मतलब पैसे और शोय मतलब थोड़े, शोय मतलब थोड़े, सोय भी कह सकते हैं या सोया भी कह सकते हैं या सोई भी कह सकते हैं। तो थोड़े। कत्तीर का मतलब बहुत होता है, तकीर, कत्तीर का मतलब बहुत और मौजूद मतलब हैं, मौजूद मतलब हैं, जो प्रेजेंट में अपने पास होता है तो उसको मौजूद कहते हैं। तो मेरे पास बहुत थोड़े पैसे, मेरे पास पैसे बहुत थोड़े हैं यानी इंदी फुलूस सोए कत्तीर मौजूद, सोए कत्तीर मौजूद। कत्तीर की जगह पे आप वाजिद भी लगा सकते हैं। इंदी फुलूस सोए कत्तीर मौजूद। तुम मेरा दिमाग ख़राब ना करो, तुम मेरा दिमाग ख़राब ना करो को अरबी में कैसे कहेंगे इंत अना मुख मा खरबान सौवी, इंत अना मुख, इंत अना मुख मा खरबान सौवी। इंत का मतलब तुम, अना मतलब मेरा, दिमाग, मुख को दिमाग कहते हैं, दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं। माँ का मतलब ना या नहीं या न मत ना, खरबान को ख़राब कहते हैं, सवी मतलब करने को कहते हैं। तो तुम मेरा दिमाग ख़राब ना करो यानी इंत अना मुख माँ खरबान सवी, माँ खरबान सवी, माँ खरबोदा सवी भी कह सकते हैं। तो माँ खरबान सवी यानी इंत अना मुख माँ खरबान सवी, तुम मेरा दिमाग ख़राब ना करो, तुम मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो या तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो, इस तरह से हम कहते हैं। तो अरबी में सिर्फ एक ही अल्फाज है इंत अना मुख माँ खरबान सवी। तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो, तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो, तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो। यहाँ मैंने एक नया अल्फाज दिया है, लफ्ज़ दिया है हो को अरबी में नकुन कहते हैं, हो को अरबी में नकुन कहते हैं। तो तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो यानी नकुन इन तवाजिद बखील, नकुन इन तवाजिद बखील, नकुन इन तवाजिद बखील या इन तवाजिद बखील नकुन, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। या वाजिद बखील, बखील इन तनकुन, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं लेकिन हमने आगे दिया है नकुन इन तवाजिद बखील, इस तरह से थोड़ा अच्छा लगता है। तो तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो, तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो। वाजिद बखील इन तनकुन, वाजिद बखील इन तनकुन या इन तवाजिद बखील नकुन या बखील वाजिद इन तनकुन, इस तरह से आगे पीछे हम अल्फाज को करके सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।